ग्रसित क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे उसे वापस लेकर उनके मंसूबे। Hi everybody. To speak up takes courage. To listen requires humility. To empathize requires humanity. And to lead requires them all. Today is 10th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Then this is quiz number 99, economics. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कंप्लीट हुआ है रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और बाकी विदेश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर प्रोटेक्शनिज्म, तो अगर हम इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ इंपोर्ट तो ये अगेंस्ट होगा प्रोटेक्शनिज्म के। IDA जो होता है ये सॉफ्ट लोन विंडो है वर्ल्ड बैंक का। SDR पेपर गोल्ड होता है IMF। ट्रिप्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय WTO। आज क्विज नंबर 100 है द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया इज मैनेज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? Which of the following is an apex financing agency for the institutions providing investment and production credit for promoting the various development activities in rural area? इनमें से उस institution का नाम क्या है? Apex financing agency क्या है? Central node agency है for implementing the price support operations for commercial crop. So what is the name of that central nodal agency? What is the main motive of the government behind having a dual price system and setting up of fair price shop? इसका पर्पस मेन मोटिवेशन क्या है? आज की वोकैबुलरी है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य। The fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. इस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पे आपका एंड्योरेंस का टेस्ट होगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। नॉट का मतलब होता है शून्य, द न्यूमेरिकल सिंबल 0 और द एब्सेंस ऑफ नंबर और क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट। प्रोविजंस लाइक प्रावधान है, कंडीशन अटैच्ड टू एन अग्रीमेंट। फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इंप्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और केपेबल। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, अ वार्निंग और प्रोविजन ऑफ समथिंग, स्टिपुलेशन, कंडीशन, एक काइंड ऑफ कॉशन। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं डेली ऐसे वोकैबुलरी आपको इसलिए बताता हूँ ताकि ये शब्द आप अपनी राइटिंग पे, अपने स्पीच में इंक्लूड करो। वोकैबुलरी स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। अक्सर स्टूडेंट्स का वो बोलना कुछ और चाहते हैं और रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड होता है, या फिर उनकी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है तो वो 1 या 2 या 3 वर्ड को ही बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी। ओके, राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है और रिपीटिशन भी नहीं करना है। राइट कॉन्टेक्स्ट, उचित शब्दों का, उचित वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। नाउ दिस इज CSAT। CSAT इज ऑल्सो समथिंग, ये आखिर दिन के लिए मत बचाइए। डेली आप कुछ CSAT के क्वेश्चंस करिए। CSAT 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट देखिए, यू विल बी गुड टू गो। एग्जाम आएगा तो GS पेपर 2 से आप फ्री रहोगे, सारा अटेंशन GS 1 पे जाएगा और वही रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त के ये 2 सवाल हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्राइवेसी? प्राइवेसी का क्या मतलब होता है? Prepare a note on the privacy related laws, provisions, court decisions, etc. here in India. बड़ा अच्छा सवाल है। हम ऐसे सवाल देखते हैं जिसमें एक सवाल आप करोगे तो मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, इससे मिलते जुलते आपके 5-10 सवाल और तैयार हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई टाइम नहीं देखिए यहाँ पे, आप इस सवाल को बेस्ट टू बेस्ट होमवर्क करिए एंड ट्राई टू राइट द बेस्ट पॉसिबल आंसर एंड शेयर इट विद एवरीबडी, सो दैट एक रूटीन आएगा, मोटिवेशन आएगा और आपकी पढ़ाई सिंक होगी। अगर हम वर्क शेयर नहीं करते हैं, मोटिवेशन 2 दिन में आपका चला जाएगा और फिर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ओके, सो शेयर योर वर्क।
सेकेंड है प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस, ये दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। इन दोनों का सवाल आप सबमिट करने के लिए विजिट अवर वेबसाइट का नाम है surgeonindia.one। और इस वेबसाइट पे जैसे ये 9 अगस्त के सवाल है, इससे आप ऐसे ही यहाँ पे अपने आंसर्स सबमिट करिए। इससे आपका एक डिसिप्लिन होगा, रूटीन होगा और यही चीज आपको प्रोपेल करेगी। ओके, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, दिस एग्जाम इज मोर अबाउट रेगुलरिटी। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स एंड सबमिट इन द वेबसाइट। नाउ दीज आर द 2 कोर्सेज, 2 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है मेंस, दूसरा कोर्स है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होती है, सेपरेट नहीं होती। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दीज 2 कोर्सेज एज वेल। कोर्स ज्वाइन करना बहुत इजी है। यू कैन स्कैन दिस UPI QR कोड और फी पेमेंट का जो मेल है वो आप सेंड कर दो 1@srajanindia.one पे, सो दैट ईमेल लिस्ट में आपका ईमेल ID ऐड हो जाएगा और ऑफिशियली जो भी क्लासेस हैं उसके जो PDFs एट्सेट्रा हैं वो आपको आपकी ईमेल ID पे मिल जाएंगे। और जो पुराने वीडियोस हैं वो भी आपको मैं प्लेलिस्ट के थ्रू आपकी ईमेल ID पे आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सो ऑफिशियली ज्वाइन दिस कोर्स। सी, जो बात होती है ना वो माइंडसेट की होती है और इसीलिए मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता हूँ, डेवलप दिस राइट माइंडसेट, राइट माइंडसेट। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैं न्यूज़पेपर का भी PDF आई डोंट शेयर, आई कीप गेटिंग रिक्वेस्ट कि PDF शेयर करना है, बट आई डोंट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ऑफिशियली गो टू दिस द हिंदू वेबसाइट। इफ़ यू लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर, गो टू द हिंदू वेबसाइट और वहाँ से उसको पेपर को सब्सक्राइब करो, उसको डाउनलोड करो और फिर उसे पढ़ो। दिस इज मोर अबाउट माइंडसेट, दिस इज मोर अबाउट माइंडसेट। सो सिमिलरली इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज प्रीलिम्स एंड मेंस क्लासेस का, ऑफिशियली ज्वाइन इट, ऑफिशियली ज्वाइन इट। दिस इज मोर अबाउट माइंडसेट। ये करेक्ट माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। Otherwise, students lakhs, 1,000, 50,000, 1 lakh रुपये you are paying to coaching institutes, but जो चीज़ आपको एक्चुअल में वर्क कर रही है वहाँ पर हम करेक्ट वे में वर्क नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज मोर अबाउट माइंडसेट। ओके, डेवलप दिस राइट माइंडसेट, थिंक बिग, नैरो माइंडेड नहीं होना है, थिंक बिग। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी ग्रेविटी को भी मेंटेन करो। ओके, सो दिस इज 10th of August 2022। आज है लायन डे, लायन डे। सी, नो योर लायंस, नो योर लायंस। सी, ये है बब्बर शेर, इसको सिंह बोलते हैं, बब्बर शेर। टाइगर अलग होता है, दिस इज लायन। तो लायन को बोला जाता है लाइक किंग। अब लायन को किंग इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या सबसे बिगेस्ट है। नो, टाइगर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, टाइगर इज बिगर देन दिस लायन। इनफैक्ट देयर इज एलिफेंट, देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो बिगर है, स्ट्रॉन्गर है देन लायन। लायन किंग कहलाता है मोर बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड, more because of its attitude. So king of a shrinking kingdom। प्रॉब्लम ये हो रहा है लायन का जो हैबिटेट है, ऑल अदर एनिमल्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हैबिटेट का श्रिंक हो रहा है। अब हैबिटेट ही नहीं होगी तो लायन कैसे रहेगा, तो लायन की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। प्राइमरली 2 टाइप के लायंस है, एक है अफ्रीकन लायन और दूसरा है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन इंडिया में गिर में मिलता है। सो लायन पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो ये प्राइडफुल होता है, इनका एक ग्रुप होता है। तो लायन कैट फैमिली का है, बट जैसे टाइगर बहुत आइसोलेशन में रहता है, लायन ऐसा नहीं है, लायन ग्रुप में रहता है, फैमिली में रहता है। दे लिव इन ग्रुप्स ऑफ कॉल्ड प्राइड्स एंड कैन बी मेड ओवर अ डजन इंडिविजुअल्स। ह्यूज प्राइड भी हो सकती है। लायन में जो प्राइमरली हंटिंग होती है प्राइड में, वो सारा ड्यूटी रहता है फीमेल्स का। जो लायन होता है वो प्राइमरली प्रोटेक्शन ऑफ प्राइड, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। जो फीमेल्स होती है वो हंटिंग एट्सेट्रा एक्टिविटीज़ को टेक ओवर करती है। जो कब होता है, शुरू में जो लिटर होता है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 100 डेज अप्रॉक्स होता है। देन 2 से 4 कब्स का लिटर होता है और 4 से 8 वीक तक ये मदर के साथ रहते हैं। फिर प्राइड में एज अ फैमिली इनको रेज किया जाता है। जो इंडियन लायन होते हैं इनकी ये जो मेन है ये थोड़ी कम होती है। इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज इंडिया इज़ रिलेटिवली हॉटर, गर्मी ज़्यादा है तो ये इतनी बड़ी मेन होना दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि इनकी मेन कम है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। नो योर लायंस। एशियाटिक लायन सेकेंड लार्जेस्ट मेंबर है कैट फैमिली का, पैंथेरा लियो। 10 फीट तक इसकी लेंथ ऐसे हो सकती है, हाइट नहीं लेंथ, और करीब 200-250 kg इसका वेट हो सकता है। लायन की जो होती है रोर, ये इसको बहुत फेमस और यूनिक बनाती है।
लायन का जो रोर होता है ये यूजुअली लाइक एक वार्निंग साइन भी होता है, इंट्रूडर्स को वार्न कर रहा है कि स्टे आउट ऑफ माई टेरिटोरी, लाइक दैट। देन वर्ल्ड लायन डे है। सिंगल पॉपुलेशन लेस देन 50 लायंस परजिस्ट होती थी गिर गुजरात में, बट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स ये 674 से ज़्यादा आज की डेट में नंबर है। So thundering, growling and ferociousness, lions are all family creatures and really friendly in their own network. They live in a close social families known as pride. So this is World Lion Day. अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। So this is Kings and Queens. थ्रिलिंग फाइनल था 44th फाइनल दिस चेस ओलंपियाड का। उज्बेकिस्तान पे आर्मेनिया और इंडिया को सेकंड हुआ है। तो फाइनल ये पोजीशन रही है, ओपन फाइनल पोजीशन मेन एंड विमेन में। सो दिस इज चेस ओलंपियाड जो अभी चेन्नई में हुआ, चेस ओलंपियाड। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो नेक्स्ट है वो है कस्टम्स डिपार्टमेंट टू गेट पैसेंजर डेटा। कस्टम्स का प्राइमरली ड्यूटी ये होता है देश में बाहर से क्या आ रहा है और देश के बाहर क्या जा रहा है, सामान एट्सेट्रा, उस पर ये नज़र रखते हैं और दैट इज़ कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो अक्सर एविएशन में भी हम न्यूज़ देखते हैं, फॉरेन से कोई अगर से ट्रैवल करके आ रहा है तो वो फॉरेन करेंसी ला रहा है या फिर गोल्ड एट्सेट्रा, तो उधर एक पैसेंजर का डिटेल्स होना ज़रूरी है। कस्टम डिपार्टमेंट प्रिवेंटिंग ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंडर्स अंडर दिस कस्टम्स एक्ट 1962। तो जितने भी इंटरनेशनल अब पैसेंजर्स आएंगे उनका डेटा कस्टम्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। पैसेंजर नेम का रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, रिजर्वेशन, डेटाबेस, इंटरनेशनल फ्लाइट का अराइवल कब है, कौन सा पैसेंजर है एट्सेट्रा, ये सब डेटा अवेलेबल होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन मंडे में ये प्रोवाइड होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है एयरलाइंस को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। द आइडिया इज एट टाइम्स कस्टम्स ड्यूटी को बचाने की कोशिश होती है और इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है, उसको यहाँ पे चेक करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस एक्ट अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, एक रिस्क एनालिसिस पैसेंजर्स का किया जाएगा। तो ये जो डेटा है मैक्सिमम 5 साल तक रहेगा, इसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, अब बात आती है डेटा की। तो क्या ये डेटा का मिसयूज हो सकता है, और इसको आगे हम देखते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल में। डेटा से रिलेटेड एक और बात आती है व्हाट्सएप में, जैसे पेगासस केस हुआ था। न्यू प्राइवेसी फीचर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप में। पहले व्हाट्सएप में क्या होता था, इफ यू आर इन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप को छोड़ते हो तो वो पूरा सबको पता चलता था, वहाँ पे मैसेज जाता था। तो दैट इज़ वाई वो एक थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता था, वंस यू आर इन अ ग्रुप आपको ग्रुप छोड़ना मुश्किल हो जाता था। बट अब आप साइलेंटली उसको लीव कर पाओगे। प्लस बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो जैसे व्यू वंस है, स्क्रीनशॉट एट्सेट्रा, वहाँ पर नहीं होगा, ब्लॉक किया जाएगा। स्प्रेड करना है अवेयरनेस, बिकॉज प्राइवेसी जो होता है ये काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट है, लोगों को इसमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, एक बहुत बड़ा जो मैंने माइंडसेट बताया ना, माइंडसेट का बात बताया, एक फ्री माइंडसेट होता है। अक्सर क्या होता है, इंडियन जो कस्टमर्स हैं, इंडियन कंज्यूमर्स हैं, इनका एक ऐसा रेपुटेशन भी है वर्ल्ड लेवल पे कि गिव देम समथिंग फ्री एंड दे विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ देयर डेटा। सो इस माइंडसेट का भी एक दिस है ना, ये चीज़ में हमें अवेयर होना चाहिए। बिकॉज यू नो एट टाइम्स जैसे गूगल है या फिर से एप्पल है, ऐसा एक ब्रांडिंग में एक मैसेजिंग भी चलता है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्राइस, इफ़ यू आर नॉट पेइंग दैट, देन यू आर द प्रोडक्ट, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट, ऐसा एक मैसेजिंग चलता है। सो दैट इज़ वाई ये आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, उसको देखो आपने उसको क्या परमिशन दे रखी है। अदरवाइज वो आपके सारे फोटोग्राफ्स, माइक ऑन है, कैमरा ऑन है, ये सब चीज़ें वो आपका ट्रैक कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, और इसको एडवर्टाइजमेंट और दूसरी कंपनीज को वो आपका डेटा सेल भी करते हैं। सो डेटा इज़ अ वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर। सो दैट इज़ वाई अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सो दिस इज़ न्यू प्राइवेसी फीचर्स ऑन व्हाट्सएप। देन दिस इज़ वेव ऑफ पैट्रियोटिज्म, हर घर तिरंगा, एंड दिस इज सिटीज फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क टू कम अप ऑन यमुना फ्लड प्लेन। ये फ्लड प्लेन क्या होता है? आंसर, व्हाट इज दिस फ्लड प्लेन? क्या यहाँ पे पानी भरा हुआ है? व्हाट इज दिस फ्लड प्लेन? का मतलब क्या होता है? अब देखो,
बैम्बू बड़ा स्पेशल होता है बिकॉज बैम्बू से बैम्बू बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है, यूटिलिटी भी बहुत है। तो बैम्बू को भी एनकरेज करने के लिए बांस और बैम्बू फॉरेस्ट का ऐसा एक बानसेरा यमुना फ्लड प्लेन पे एक पार्क बना है। इस पार्क में जो भी है लाइक कियोस्क है, हट्स है, वॉच टावर है, सब बैम्बू से बना हुआ है। सो दिस इज अगेन रियली गुड, व्हेन यू गेट टाइम विजिट। देन दिस इज ऑब्जर्विंग अ रिचुअल। ये है ताजियाज ऐसे ये डेकोरेटेड बनाते हैं। दीज आर ताजियाज being taken out during the annual Muharram procession at Jama Masjid in the walled city of Delhi on Tuesday. So this is observing a ritual. Then this is page number 4. This is united color. अब कल आपने आंसर राइटिंग किया ट्राइबल्स पे। Tribal women taking part in a rally to celebrate International Day of the World's Indigenous People, World Tribal Day at Vashi, Navi, Mumbai. So this is again very important. अब हमने आंसर राइटिंग किया ना, आपको ये रियलाइज़ होगा, आपने उस पर थोड़ा होमवर्क किया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अलग अलग रिसोर्सेज से देखा, उसको कंसोलिडेट करके उसको लिखा, ये चीज़ आपके पास रिटेन रहेगी, सेल्फ मेड नोट्स बन गए। एग्ज़ाम टाइम पे आप देखना, आप खुद की जो ये लिखी हुई चीज़ें हैं ना, ये नोट्स हैं, इन्हीं पे ज़्यादा रेफ़र करने वाले हो। ऐसे आप हज़ारों वीडियो देखते हो, एग्ज़ाम टाइम पे देखना आप उनको रिवॉच नहीं करोगे ना, उसका कुछ रिटेंशन होगा। पर अगर आपने A4 साइज़ के पेपर में ये लिख के कंसोलिडेट कर रखा है, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त बनने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। तो ये ऐसे आप लिखो, जो मैं बोलता हूँ प्रिपेयर अ नोट, उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बट डू इट। देन वार्निंग इशूड एज गोदावरी लेवल राइजेस। तो भद्राचलम में 43.5 फीट हाइट हो गया है, वाटर बहुत तेज़ी से आ रहा है और कैपेसिटी है नहीं चैनल की, और उससे हो रही है फ्लडिंग। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हैवी रेनफॉल कैचमेंट एरिया में हुआ है, ट्रिब्यूटरीज ओवरफ्लो हो रही है, गोदावरी का वाटर राइज हो रहा है, तो फ्लड का प्रॉब्लम है। रेन ईजेस बट केरला ऑन एज। केरला में भी फ्लड एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनता जा रहा है। देन दिस इज ऑल स्माइल्स। चिल्ड्रन इन ट्रेडिशनल अटायर taking part in International Day of World's Indigenous People, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट विजयवाड़ा में ये सेलिब्रेट किया गया। सो दिस इज ऑल स्माइल्स, फैंटास्टिक। देन एन एजुकेशन थिएटर ओपन्स अप एट अट्टापड्डी स्टूडेंट्स। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आर्टिकल है, दिस इज एडिटोरियल स्पेस टू लर्न, और आगे एक FAQ सेक्शन में भी दिया हुआ है, डिटेल्ड सेक्शन में भी दिया हुआ है, दिस इसरो का जो मिशन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ उसका। सो सी, न्यूज़पेपर ऐसे ही चलता है। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि कल ये न्यूज़ आया तो कल ही हमने बहुत डिटेल में R&D करके स्टैंड अलोन बात कर लिया, वो यूजुअली वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। न्यूज़पेपर इज़ अ गुड प्रोसेस। एवरी डे follow the newspaper for say 30-40 minutes, or gradually we'll try to understand and learn and build the concept. For example, कल हमें पता चला SSLV जो है और इसके 2 सैटेलाइट्स थे वो फेल हो गए। आज हम इस पे एडिटोरियल टेक भी देखते हैं और आगे फैक्ट्स वाला एक आर्टिकल भी देखेंगे। सी, तो ये एक मेडन लॉन्च था, मेडन मतलब पहला लॉन्च था SSLV का। SSLV क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने इसको लॉन्च किया, बट ये डिसअपॉइंटमेंट रहा, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा, कुछ लेटर स्टेजेस में वर्क नहीं हुआ और फिर ये फेलियर रहा। अब क्या हुआ, ट्रेडिशन जो है पहले ये रहा था कि फेल्ड मिशंस होते थे तो ओपनली ट्रांसपेरेंटली इतना चीज़ें नहीं आती थी, बताई नहीं जाती थी, बट इस बार क्लियरली बताया कि ये 3 स्टेज का था SSLV। सॉलिड प्रोपेलेंट था, इसमें लिक्विड नहीं था, सॉलिड था। एज यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा परफॉर्मेंस हुआ, बट जो लास्ट स्टेज था उसमें टर्मिनल स्टेज में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ गया। एक्चुअली क्या था, ये अर्थ है, अर्थ में हमें ऑर्बिट चाहिए, वो ऐसा सर्कुलर होना चाहिए, बट इसका ऑर्बिट जो हुआ वो इलेप्टिकल हो गया, इलेप्टिकल लाइक दिस। तो एक टाइम पे तो बहुत दूर पे है, बट जब नियरेस्ट ऑफ द अर्थ है तो वो केवल 76 किलोमीटर हाइट पे, और इतनी हाइट है मतलब अर्थ का ग्रेविटी इसको खींच लेगा अपनी तरफ, पुल हो जाएगा, और फिर एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन और ये सारी सैटेलाइट्स बर्न हो गई, जल जाएंगी। तो एक्चुअली वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो गया था, ऑर्बिट करेक्ट नहीं बैठा इसका, इलिप्टिकल में चला गया, जबकि जाना था 356 किलोमीटर का लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर में जाना था, गया इलिप्टिकल में, और फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया। एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है, ये लॉन्ग एक्सिस हो गया, ये शॉर्ट एक्सिस हो गया।
तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण अर्थ से एट वन मोमेंट ऑफ टाइम ये केवल 76 किलोमीटर हाइट पे था, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ने इसको पुल कर लिया और फिर ये बर्न हो गया। तो SSLV माना जा रहा है नेक्स्ट वर्क हॉर्स होगा इसरो का। वर्क हॉर्स मतलब जो बहुत रिलायबल चीज़ होती है, जैसे आप लोग कोचिंग्स ज्वाइन करते हो, फैंसी चीज़ें करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, ये किसी काम की नहीं होती। जो रिलायबल चीज़ होती है वो होती है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज़ आंसर राइटिंग करो, रोज़ NCERTs वगैरह अच्छे से पढ़ो, 2 4 5 स्टैंडर्ड बुक्स अपने पास रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और डेली अपनी तरफ से स्मॉल एफर्ट्स करते जाओ। ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है आखिरी दिन में कोई मैजिक हो जाएगा एंड देन यू विल क्रॉस। नो, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग और इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो इस चीज़ को बोला जाता है वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स वो होता है जो एक्चुअली आपका डिलीवर करता है जिम्मेदारी से सारा काम। तो जो इसरो है उसका वर्क हॉर्स है PSLV। ये बहुत रिलायबल रॉकेट है, फेल नहीं होता और हमेशा डिलीवर करता है। तो नेक्स्ट वर्क हॉर्स माना जा रहा था SSLV, बट ये मेडन फ्लाइट में ही थोड़ी डिफिकल्टी आ गई। अब हमें नेक्स्ट वर्क हॉर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो PSLV है ये PSLV बहुत ह्यूज है। अगर हमें से 500 kg का वेबसाइट दिस सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वाई टू नाइफ की ज़रूरत है और आप सॉर्ड लेके आ रहे हो, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। PSLV इज़ गुड बट इट इज़ गुड फॉर हैवियर सैटेलाइट्स, बट स्मॉल सैटेलाइट्स का जो अभी कल्चर बन रहा है उसके लिए SSLV ज़्यादा एप्ट हो सकता है। तो SSLV इज़ स्मॉलर, से 35 मीटर का है, ये स्मॉलर देन PSLV है, बहुत सारे सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है। बिकॉज PSLV 500 किलो के लिए एक ओवर किल हो जाएगा, वी डोंट नीड दैट। सो वी नीड SSLV सॉलिड प्रोपेलेंट पे भी बेस्ड है, इकोनॉमिकल होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिलेटिवली कम लगेगा, कमर्शियलाइजेशन बेटर हो पाएगा। तो इसलिए हम SSLV को पुश कर रहे थे। इसमें 135 किलो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी और 8 किलो का नैनो सैटेलाइट था। सो द पॉइंट इज दिस इज स्मॉल वेट, तो इसके लिए ट्रक लाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्मॉल कार्गो व्हीकल डिलीवर करेगा और वो है SSLV। तो आज़ादी सेट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च होना था, बट बिकॉज ऑफ सम लेटर स्टेजेस पे वर्क अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, जो ट्रैजेक्टरी था और वो एलिप्टिकल में चला गया बजाय सर्कुलर और ये फेल हो गया। बट एवरी फेलियर इज़ अ लेसन, लर्न द लेसन एंड मूव ऑन। दिस इज़ शेयर्ड हिस्ट्री। कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शूटिंग इस बार इंक्लूडेड नहीं था, यूजुअली इंडियन शूटर्स आर रियली गुड, बट स्टिल हमने ओवरऑल 22 गोल्ड, 61 टोटल मेडल। दिस इज़ अ गुड परफॉर्मेंस। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा, इंडिया 4th रैंक पे आया। तो द पॉइंट इज़ यहाँ रेगुलर बॉक्सर्स एंड दिस बैडमिंटन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट द पॉइंट इज़ स्काई इज़ द लिमिट। अभी एशियन गेम्स भी होने वाले हैं चाइना पे, वहाँ हमें फोकस करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे चाइना भी आएगा। देन दिस इज़ विड्रॉवल ऑफ द डेटा बिल वॉज अ बैड मूव। अब सी, ये डेटा बिल जब भी हमने पढ़ा, मैंने आपको हमेशा क्या बताया, ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। और यू नो आई एम डूइंग दिस एवरी डे, तो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे पता होती है ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है। पता इन द सेंस एक आइडिया हो जाता है, आप एजम्पशंस ले सकते हो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग फिर थोड़े टाइम बाद कनेक्टिंग द डॉट्स होने लग जाता है। तो सी, मैं आपको हमेशा क्या बोलता था, इसमें अननेसेसरी आवर्स एंड आवर्स वेस्ट मत करिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है, डेटा प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। लर्न, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ये नहीं कि इस बिल के क्लॉज बाय क्लॉज हम बेयर बिल के सारे पॉइंट्स याद करें, नॉट रिक्वायर्ड, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब देखो ये बिल ही विड्रॉल हो गया, सो सारा पॉइंट जीरो हो गया ना। सो इसलिए पेशेंस और वेट एंड वॉच में बार बार बोलता हूँ, जब चीज़ें कंसोलिडेट हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तब हमें पढ़ना चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया, we are not an entertainment genre. No, we are not entertainment, we are not news media, we are here for studies, and it is a very sincere thing that we are trying to do. So the point is go easy. करंट अफेयर्स में बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नोट्स मेकिंग भी जो आप बार बार बोलते हो, नोट्स मेकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो भूल जाओ नोट्स मेकिंग करना ही नहीं है अगर आप बिगिनर हो तो। बिकॉज आपको शुरू में हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, आप हर चीज़ पे नोट डाउन करोगे और वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर, जस्ट पहले एक पूरा होल्ड लो सारे सिलेबस का, GS 1 2 3 4 प्रीलिम्स, देन फिर ग्रेजुअली आप आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप, डोंट रश। अब देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विड्रॉल हो गया है,
इट्स ऑल राइट, बट इसमें क्या ज़रूरी था, क्या रिक्वायरमेंट था, हम उस पर फोकस करते हैं। तो अभी ये बिल विड्रॉल हो गया। विड्रॉवल ये हुआ क्योंकि देखो 81 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ गए, 12 रिकमेंडेशन हो गए, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको विड्रॉ करते हैं और एक नया लीगल फ्रेमवर्क हम लेके आएंगे। तो मल्टीपल इसमें अमेंडमेंट्स आए। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, इसके बाद ऑल्दो इसमें अमेंडमेंट हुआ बट ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नया बिल नहीं आया। 2022 हो गया है, डेटा प्राइवेसी ये बहुत बड़ी चीज़ें हो गई है, बट सो वी नीड अ लॉ, वी डू नॉट डिनाई द फैक्ट दैट वी नीड अ लॉ। सो वो लॉ वापस अभी कुछ टाइम बाद फिर से आएगा। तो मिनिस्ट्री ने फ़िलहाल तो इसको पुल बैक कर लिया है इस बिल को। अब इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था 2017 में। 2017 में आया केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नाम याद रखो, एक दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखो। बेंच ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला और फिर बीएस श्री कृष्णा कमेटी बनी। बीएस श्री कृष्णा कमेटी ने 2018 में ये बिल लेके आए। पुट्टास्वामी केस में ये बोला था कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस जो होता है, फ़ोन टैपिंग एट्सेट्रा, इट इज़ ओके, बट वो प्रॉपरली बैक्ड बाय लॉ होना चाहिए, पार्लियामेंट प्रोसीजर स्क्रूटिनी पास होनी चाहिए, एब्रप्ट रैंडम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रिजीम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है, इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेशन ज़रूरी होता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इंडिविजुअल प्राइवेसी पैरामाउंट होना चाहिए। अब इसमें फॉल्ट लाइन क्या थी? कुछ चीज़ें बहुत आइडियलिस्टिक थी पीडीपी बिल में, तो उसलिए वो सक्सेस नहीं हुई। फॉर एग्जांपल जैसे ऑरवेलियन स्टेट उसको बोलते हैं, जो बहुत हाइपोथेटिकल टाइप का है, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, गवर्नमेंट हर चीज़ रेगुलेट कर रही है, आपकी चॉइसेस डिक्टेट कर रही है, दैट इज़ ऑरवेलियन स्टेट। एक बुक है दिस एनिमल फार्म, व्हेन यू गेट टाइम रीड। सी, first, the bill's expansive exemptions allowed the state to exempt the entire application of the law as if it was expedient to do in the interest of national security and public order. तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की प्राइवेसी में ऐसा है वैसा है, बट उसमें एक राइडर लगा दिया कि जब भी बात होगी नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर की, ये सारी बातें नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ओवरऑल जो बिल है उसी पे सवाल उठने लग गए। सेकेंड, इसमें जो वर्जन आया, इसमें जो था वर्जन एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, एक प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दिया, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस रेगुलेटर का इंडिपेंडेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर एक स्ट्रॉन्ग डेटा लोकलाइजेशन का मैंडेट था, बहुत सारी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इसमें क्वेश्चंस उठाए। फिफ्थ, एक और प्रॉब्लम था यहाँ पे कि पर्सनल डेटा नॉन पर्सनल डेटा में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक रोड से जा रहे हो, आपका डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे अभी गडकरी साहब ने भी बताया कि वो आप टोल प्लाजा की जगह आपकी कार को ही जीपीएस एट्सेट्रा से ट्रैक करके, मतलब टोल प्लाजा हट जाएंगे सारे। तो गवर्नमेंट वो जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो आपका नॉन पर्सनल डेटा है कि आपकी कार इस पब्लिक रोड पे ऐसे ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ नॉन पर्सनल डेटा। और अगर गवर्नमेंट टेलीफोन टैप हो रहा है तो फिर वो पर्सनल डेटा हो जाता है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं था पर्सनल और नॉन पर्सनल में, तो इसलिए ये आया। इंडिया में डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, देयर इज़ नो डाउट। कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़े हैं, डिजिटल इश्यूज भी आए हैं, डिजिटल फ्रॉड्स भी हुए। सो इस पूरी टोटलिटी में बिल इज़ रिक्वायर्ड। लेट अस सी अभी फिर से होमवर्क करके नया बिल किस फॉर्मेट में आता है। कंसल्टेशन ज़रूरी होगा। फेयर ट्रायल गोज़ बियॉन्ड कोर्ट्स टू द पुलिस एंड मीडिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जज साहब हैं, एक प्रॉपर जुडिशरी है, प्रॉपर नियम है, प्रॉपर कानून है, प्रॉपर सुनवाई होती है, सबूतों के हिसाब से होती है। देयर इज़ अ सिस्टम जो रिलायबल एंड फेयर सिस्टम है, बट एक सोशल मीडिया में आती है पोस्ट एंड वीडियो एंड हम त्वरित जजमेंट पास कर देते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, और जो जनता होती है वो भी वैसे ही ओपिनियन बना जाती है, गलिबल ऑडियंस होती है, और मिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया ट्रायल्स होने लग जाते हैं। मीडिया ट्रायल्स, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मीडिया ट्रायल्स ने मीडिया के थ्रू बहुत ट्रायल्स सुनाए गए और वो फिर कम्प्लीटली रॉन्ग फुटिंग पे पाए गए, बट मीडिया अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। सो ये जो चीज़ें इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। फेयर ट्रायल्स गोज बियॉन्ड कोर्ट्स, जो रेगुलर प्रोसीजर है वहाँ होना चाहिए। मीडिया एंड पब्लिक जजमेंट इज़ नॉट राइट। देन दिस इज़ रैंकिंग दैट मेक्स नो सेंस। अब रैंकिंग में भी यही प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत ऑब्सेस हो गए हैं रैंकिंग पे। एंड इकोनॉमी में, जैसा मैं अभी आपको इकोनॉमी बैच में भी बताया, हर चीज़ को क्वांटिफाई करना ईजी नहीं होता। जैसे हमने 5 पैरामीटर्स बता दिए, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, केवल उन्हीं पैरामीटर्स को वर्क कर रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं स्कोर कार्ड में।
पर क्या वो वेल एजुकेटेड बैलेंस्ड स्टूडेंट बन रहे हैं, वेल एजुकेटेड बैलेंस्ड ग्रेजुएट बन रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट? स्कूलिंग क्या उनके एक्चुअली कुछ काम आ रही है बजाय मार्कशीट के चंद नंबर्स? दिस इज द प्रॉब्लम. तो रैंकिंग्स दैट मेक नो सेंस. वर्ल्ड बैंक भी एक लिस्ट निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी अभी जंक हो गई थी. साइबर क्रिमिनल्स गॉट स्कॉट फ्री. प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब से ये रिपोर्ट जंक हो गई, लेट अस नॉट थिंक अबाउट दैट. इसके पैरामीटर्स क्या हैं उस पर ज़रूर हम ध्यान देते हैं कि हम किस तरीके से गेज करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैरामीटर, जिससे आपको सजेशंस देना है बिजनेस कैसे बेटर करवाए गवर्नेंट ऑफिसर के थ्रू. तो आप इन पैरामीटर्स को बोल सकते हो. इन डायरेक्शन पे मैं सोचूंगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे हो, वाइंड अप ईजी हो पाए, लाइक दैट. साइबर क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री. तो दिस इज साइबर क्रिमिनल्स. साइबर क्राइम्स के टाइप्स क्या होते हैं ये भी बताइए. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. एक शॉर्ट नोट बनाइए, जैसे फिशिंग हुआ, स्कैम हुआ, है ना, ये सारे अलग अलग होते हैं. घोस्टिंग हुआ, है ना, स्पैम करना, ये सब साइबर क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स है. इसकी एक वेबसाइट भी होती है cybergov.in. तो उस वेबसाइट में देखो बड़े अच्छे से टैबुलेट करके बना रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. ये पता होना चाहिए. डू दिस. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बिल राइज हुआ, चिप बूस्ट, नो विमेन इन कैबिनेट. अब सी विमेन इन कैबिनेट. पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट पार्लियामेंट पे, विधानसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन, जेंडर बैलेंस होना ज़रूरी होता है. हाउ द मेडन फ्लाइट ऑफ इसरो एसएसएल वी वेंट ऑरे. अब सी अगेन वही चीज़ है कि यहाँ दो सैटेलाइट थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 एंड आज़ादी सेट. छोटी सैटेलाइट है 136 किलो और कुछ 8 किलो की. इनको हम बड़े रॉकेट के भेजने के बजाय हम इसको एसएसएलवी के थ्रू भेज रहे थे. लेटर स्टेजेस में कोई एक सेंसर ट्रिगर नहीं हुआ और उसके कारण ये मिशन फेल हो गया. मैल फंक्शनिंग हुआ एक सेंसर का और फिर ये मिशन फेल हो गया. अब सी फेलियर इज ओके, वी विल लर्न द लेसन, बट एट वन प्लेस वी आर ट्राइंग कि इसरो जो है वो बहुत नोन फॉर रिलायबिलिटी एटसेट्रा है. तो उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होते हैं. रेपिटेशन नहीं होना चाहिए सच टाइप ऑफ फेलियर्स का. प्लस हमारे यहाँ बजट भी इतना कम होता है कि हम बहुत सारे ट्रायल्स नहीं कर पाते, बहुत सारा सिमुलेशन नहीं कर पाते. तो ऐसे स्कोप ऑफ एरर बना रहता है. तो इट इज़ गुड, कॉस्ट कटिंग इज़ गुड, बट ऐसा भी नहीं हो कि इतनी कॉस्ट कटिंग हो जाए कि आपका मिशन ही फेल होने लग जाए. दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग. देन ऑन गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन ऑफ माइनर्स. यहाँ यही बात है कि पहले ये था कि लाइक अगर पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं तो कस्टडी ऑफ माइनर्स किसको दिया जाए, या फिर अगर सिंगल पेरेंट है या फिर LGBTQ कम्युनिटी है उसमें क्या गार्डियन किसको बनाया जाए बच्चों का. तो अभी कुछ रिकमेंडेशंस हैं. प्राइमरली इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि एक जेंडर वहाँ पे भी सेंसिटिवनेस होनी चाहिए. ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फादर को ही गार्डियनशिप मिल रही है, मदर को नहीं मिल रही है, लाइक दैट. Then can women be true representatives of the people? Of course, yes. So parliament में यहाँ पर representation होना चाहिए. Give them opportunity. Given the opportunity, they can very well perform all the duties. बहुत अच्छे जब administrators बन सकते हैं women, बहुत अच्छे soldiers बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे नेता क्यों नहीं बन सकते? So this is again there. Know your English. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन केयरफुल एंड कॉशियस. केयरफुली जाना है, सावधानी से. कॉशियस मतलब और नेक्स्ट लेवल, सुपर केयरफुल रहना है उसमें. ओके. देन ही बियर्डेड द बॉस इन हिज ऑफिस का मतलब है यूजुअली बॉस से डर के रहते थे, बट उसको करेज के साथ चैलेंज किया अगर कोई गलत बात था, तो दैट इज ही बियर्डेड द बॉस इन हिज ऑफिस. ओके. सरप्राइज्ड एंड एस्टॉनिश में भी यही होता है. सरप्राइज्ड इज नॉर्मल, लाइक आप सरप्राइज हो गए वहाँ पे. एस्टॉनिश मतलब इट इज नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, स्ट्रॉन्गर देन सरप्राइज. ओके. देन पॉपुलेशन एंड एसेट टू इकोनॉमी. येस दैट्स ट्रू. बांग्लादेश रिवर वाटर डील लाइकली. यहाँ हमें क्या देखना है, इंडिया है, इंडिया से बहुत सारी रिवर्स बांग्लादेश जाती है, यहाँ डेल्टा भी बनता है. रिवर वाटर शेयरिंग इज़ वन थिंग, और स्पेशली तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग इज़ वन थिंग. सो आज का जो सवाल है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे हमें ध्यान देना है. इसमें दो चीज़ आप प्राइमरली डाल सकते हो. एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा ये जैसे रिवर्स हो गया, तीसरा ट्रेड भी डालना, आप ट्रेड भी डालना, और एक सिक्योरिटी का पार्ट भी डालना. ये 4-5 ज़रूर डालना. सिक्योरिटी में भी इंडो बांग्लादेश भी, और वर्ल्ड लेवल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, चाइना का प्रेजेंस एट्सेट्रा. ओके. और नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी एट्सेट्रा. तो प्रिपेयर दिस नो. अभी एक एक्सरसाइज करोगे ना, आपके मिलते जुलते 5-10 सवाल तैयार हो जाएंगे. पोस्टल ऑफिस, एंड दिस इज
monkeypox complications more common in children, be careful, silent marches to recall partition। अब देखो ये एक एग्जीबिशन है। पार्टीशन एक हॉरर था, मैंने मेंस में भी बताया था आपको जब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे थे, तो हॉरर्स ऑफ पार्टीशन था, हॉरर्स था। इसमें बहुत बहुत लॉसेस हुए, लाइफ लॉस भी हुआ, और दिस दूसरा इंडस्ट्रीज इकोनॉमी लॉसेस भी हुए। और अगेन रीज़न यही था ब्रिटिश का पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, जिस हैप हैजार्ड वे में पर्सनल एम्बिशंस को आगे करने के लिए, और ब्रिटिशर्स अपना फेस सेविंग मेजर्स लेना चाहते थे, और जिस तरीके से इन्होंने रेडक्लिफ लाइन एट्सेट्रा ड्रॉ किया, अटर डिजास्टर। सो दिस इज पार्टीशन। सो पार्टीशन को अभी यहाँ पे हम दिस लेसन सीख रहे हैं, बिकॉज लेसन सीखना ज़रूरी है। सो द वेबसाइट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें ये पूरा डेटा, इस वेबसाइट को देखना, ये सारी चीज़ें, स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस ऑफ मिलियंस जो डिस्प्लेज हुए ड्यूरिंग पार्टीशन। तो ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए। वॉर एनी टाइप इज बैड, सिविल वॉर इज एक्सट्रीमली बैड। इंडिया का इतना वल्नरेबिलिटी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फिशर्स, डिवाइड एंड रूल, दैट इज वाई हम हमेशा क्या बोलते हैं, वन। Then this is consensual sex on a genuine promise of marriage, not rape. Supreme Court ने यहाँ पे stand clarify किया है. So this is also one thing. Sociology. FBI searches Taiwan and this is Russia, Iran की दोस्ती बढ़ रही है. Then this is PSU health insurance losses came to this much. एयरटेल 5G लाएगा, क्लाइंट्स टैक्स पेंडिंग करेक्ट है। आप है मिस्टर साहिल पारिक मतलब इन्फोसिस CEO, करंटली इन इन्वेस्टमेंट मोड इंडिया में है, प्रॉफिटेबल सून होगा उबरने का। देन दिस इज सरेना और ये है दिस कॉमनवेल्थ एंड चेस। ओके, सो दिस इज द हिंदू। क्विकली इंडियन एक्सप्रेस भी देखते हैं, पावर शिफ्ट एंड कॉमनवेल्थ, कस्टम्स, चेस ओलंपियाड, गुड फॉर यूक्रेन, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है 15%, वियर मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। ये है बायोफ्यूल क्या होता है, एक बहुत शॉर्ट नोट में रहिए बायोफ्यूल पे। वी लव बायोफ्यूल क्योंकि बायोफ्यूल हम प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेट हो सकता है। कितना है, 15-20% अभी हम मिक्स भी करेंगे फॉसिल फ्यूल रेगुलर पेट्रोल डीजल में बायोफ्यूल मिक्स करेंगे। G20 मीटिंग अगस्त 17, इंटर मिनिस्टरियल सेक्रेटेरिएट फाइनल कर रहा है कैलेंडर। इंडियन स्टूडेंट्स वापस चाइना जा पाएंगे। कीनिया में इलेक्शंस एंड चाइना ड्रिल, स्नैपचैट ऐप, पेरेंटल सुपरविजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को मोबाइल दिलाना इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके साथ एक पेरेंटल सुपरविजन भी होना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ को आप देखो, एट टाइम्स यहाँ पे चिल्ड्रन अब्यूज़ भी होता है। ब्रेक एंड मेक मोर देन मेडल, CWG अच्छा परफॉर्मेंस। वाटर्स एज, इंडियन नेवी को ज़्यादा डिटरमाइंड और स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। ब्लू वाटर नेवी, अ फुलर राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है, अबॉर्शन वोंट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अ वुमेन्स मैरिटल स्टेट। सो दिस इज अगेन अ प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न टेक, सो दैट इज वाई दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज गुड। देन नोट्स फ्रॉम द हाउस टॉकिंग टू द न्यू वोटर, नए वोटर्स आ रहे हैं 18 साल, उनको एनकरेज करो, उनको मुद्दों के बेसिस पे वोट डालना सिखाओ, बिकॉज ए लीडर वही बनता है, वैसा ही बनता है जैसी जनता होती है। सो इन दी एंड डेमोक्रेसी में इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल, जो लीडर्स हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल है। डेमोक्रेसी में अवेयर्ड वोटर्स होना ज़रूरी है। देन दिस इज़ मिसाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब जैसे लेट अस वेट, दिस इज़ जस्ट अ बिल, इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। पैसा एक्ट हुआ। देन माइक्रोसॉफ्ट, ONDC इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट्सएप रोल आउट, IT स्पेंड, बाइडन साइन, सी न्यूज़ रिपीटेटिव होती है। देन दिस इज़ बर्मिंघम। Okay, so this is the Hindu newspaper and the Indian Express and the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.